मुरैना जिले के बानमोर कस्बे में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका होने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को मुरैना के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमाका इतना जबरदस्त था कि जिस बिल्डिंग में पटाखे बनाए जा रहे थे वो पूरी तरह से ढह गई। बिल्डिंग के मलबे में दबे कई लोगों को गंभीर हालत में निकालकर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कर्मचारियों को दिवाली से पहले सैलरी देने का ऐलान कर दिया है। सीएम शिवराज सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि दीपावली का पावन पर्व आ रहा है। हमारे सभी कर्मचारी साथी परिवार सहित दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाएं, इसीलिए हम इस माह का वेतन दीपावली से पहले देने का आदेश जारी कर रहे हैं। सभी कर्मचारी साथियों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2023 की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस अब उन सभी विधायकों के इलाकों पर कड़ी नजर रख रही है जिन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर कमलनाथ की सरकार को गिराया था। पूर्व सीएम कमलनाथ ने इसके लिए खास रणनीति भी बनाई है। इसकी शुरुआत गुरुवार को बड़ा मलहरा से की गई। छत्तीसगढ़ के बघेल सरकार ने अमिताभ बच्चन को रायपुर आने का न्योता भेजा है। ये न्योता लेकर प्रदेश योजना आयोग के सलाहकार गौरव द्विवेदी मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने अमिताभ बच्चन से मुलाकात की और बॉलीवुड के बिग बी यानी बच्चन को प्रदेश के सियासी बिग बी यानी सीएम भूपेश बघेल के न्योते पर छत्तीसगढ़ आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आइडिया के साथ प्रदेश में राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में भी अमिताभ को बताया। ये सुनकर बच्चन बोल पड़े, अरे वाह! प्रदेश की तरफ से मिले न्योते को भी बच्चन ने स्वीकारा और जल्द ही रायपुर आने की बात कही। छत्तीसगढ़ में लगातार पुलिस नक्सलियों पर नकेल कसने में जुटी हुई है। इसी बीच नक्सलियों से मुठभेड़ में बस्तर पुलिस के हाथ अहम दस्तावेज लगे हैं, जिसमें 2021 में नक्सलियों ने जितने रुपए खर्च किए हैं उसका पूरा ब्यौरा है। इस दस्तावेज के मुताबिक 1 साल में नक्सलियों ने खाना, कपड़ा, जेल, कोर्ट, दवाइयां और प्रचार प्रसार में लाखों रुपए खर्च किए हैं। दरअसल हाल ही में नारायणपुर और कांकेर जिले के बॉर्डर पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें जवानों ने नक्सलियों के कैंप ध्वस्त करने में सफलता हासिल की थी और यहां सर्चिंग के दौरान जवानों को नक्सलियों का रोजमर्रा का सामान और विस्फोटक भी बरामद हुआ था। इन्हीं सामानों में से नक्सलियों के दस्तावेज भी हाथ लगे हैं, जिनमें 2021 के नक्सलियों के बजट की कॉपी भी है। इस कॉपी में नक्सलियों ने अपने साल भर का ब्यौरा नोट किया हुआ है और जिसमें सबसे अधिक नक्सलियों ने दवाई और इलाज में 6 लाख रुपए खर्च किए हैं। रायगढ़ नगर निगम में अमृत मिशन के तहत 27,000 से अधिक नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं और पुराने नल कनेक्शन को काटकर अमृत मिशन के नए नल कनेक्शन से जोड़े गए हैं। पुराने मामले में अधिकारी ने सफाई देते हुए कहा कि अमृत मिशन के नल कनेक्शन का काम मजदूरों के द्वारा किया गया था। उसकी एंट्री कंप्यूटर में की गई थी, जिसकी वजह से हनुमान मंदिर को नोटिस भेजा गया था। यहाँ सर्वे करने के लिए जारी किया गया था ताकि यह पता चल सके कि वास्तव में लोगों के घरों तक नल कनेक्शन पहुँचा है या नहीं। ईडी के छापे के बाद सीईओ के पद से हटाए गए आईएएस समीर बिश्नोई। सरकार ने रितेश अग्रवाल को बनाया चिप्स का नया सीईओ। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ शासन ने इसके आदेश जारी किए हैं। रितेश अग्रवाल छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम में प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। अब पाठ्य पुस्तक निगम के साथ अस्थायी रूप से चिप्स के सीईओ की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। सेना भर्ती कार्यालय भोपाल में 27 अक्टूबर से 7 नवंबर तक लाल परेड ग्राउंड पर अग्निवीर भर्ती की जा रही है। भर्ती में भोपाल, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, हरदा, राजगढ़, रायसेन, सीहोर और विदिशा के युवा भाग ले सकते हैं। इन जिलों के अलावा अन्य किसी जिले के युवाओं को भर्ती में मौका नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर रुकने के साथ ही सप्ताह भर में हर पल मौसम बदल रहा है। पिछले सप्ताह तक प्रदेश भर में जमकर बारिश हो रही थी, लेकिन मानसून के लौटते ही बारिश का दौर एकदम से बंद हो गया, जिसमें मौसम में तेजी से बदलाव आया है। दिन के वक्त धूप निकलने के साथ गर्मी रहती है, लेकिन सूरज के निकलने और डूबने के बाद से मौसम में हल्की सी सर्दी का एहसास हो रहा है। इससे कई तरह की बीमारी फैलने वाले वायरस पनपने लगे हैं। इससे सर्दी, जुकाम और बुखार के मरीज संख्या तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों की माने तो मानसून के बाद ठंडक होने से शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस कारण सर्दी, जुकाम के मरीज बढ़ जाते हैं। प्रदेश के अस्पताल में मौसमी बीमारी से पीड़ित लोगों में से 70% बच्चे आ रहे हैं।